सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1.5। कौन सा है 1.5? वो ये रहा 1.5। 1.5 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर ले। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 290। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं, देखो क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमीथेन है, तो जनरली क्लोरोफॉर्म को ही सॉल्यूट बनाया जाता है, ओके, उसी को डाइल्यूट किया जाता है। लेकिन अगर तुम्हें वो याद ना हो, सर हमें कैसे पता, तो कोई बात नहीं, आगे चल के पता चल जाएगा जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे तब। तो एक है मेरे पास CHCl3 क्लोरोफॉर्म, दूसरा है मेरे पास CH2Cl2 दैट इज डाइक्लोरोमीथेन है मेरे पास, और टेम्परेचर भी गिवन है क्या 290, टेम्परेचर है 298 केल्विन। देन वेपर प्रेशर बोला है किसका, CHCl3 का 200 और डाइक्लोरोमीथेन का कितना है 450। देखो प्रेशर से भी पता चल जाएगा, प्रेशर हमेशा किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का ही ज्यादा होता है। तो ये जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। तो ये मेरा क्या है सॉल्यूट और ये क्या है सॉल्वेंट। तो मुझे प्रेशर ऑफ व्हाट CHCl3 क्लोरोफॉर्म वो गिवन है, कितना है 200 mm ऑफ Hg यूनिट है प्रेशर का। जैसे अब तक हम बार लेते थे ना, तो वैसे ही mm ऑफ Hg क्या है यूनिट है किसका, प्रेशर का। 1 बार इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg होता है, लिख लो, वो पता ही होगा, तुम्हें ना पता हो तो लिख लो। 1 बार इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, ये होता है। तो इसको तुम कन्वर्ट करना हो बार में तो तुम कर सकते हो। हाँ, सो राइट नाउ ये हमें गिवन है, दूसरा प्रेशर भी गिवन है डाइक्लोरोमीथेन का, कहाँ गया 400। सो CH2Cl2 कितना है 415 mm ऑफ Hg। अब क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग बोला है, तो ग्राम ऑफ CHCl3 मतलब ये जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हम M2 लेते हैं। M2 मतलब क्या है, M2 मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है CHCl3, वो कितना है 25.5 ग्राम। और दूसरा क्या है सॉल्वेंट M1 दैट इज CH2Cl2, वो भी कितना है 40 ग्राम, ये लिया हुआ है। टेम्परेचर इतना है, और क्या पूछा क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, तो मुझे P पूछा है, ओके, क्या पूछा है P। अच्छा, और दूसरा क्या पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट इन द वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन मतलब याद है हमने किया था, क्या किया था P1 is equals to Y1 into P total and P2 is equals to Y2 into P total, where Y1 and Y2 are the mole fraction in the vapor phase। याद आया राउल्ट्स लॉ वाला, ओके, तो उसी में ये आया है। नाउ सो अगेन आगे बढ़े, प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि P is proportional to X, therefore देखो हम पूरा यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, तुम्हें याद हो तो तुम डायरेक्टली लिख लो, ओके, याद ना हो तो कैसे डिराइव कर सकते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो क्या करेंगे P1 is equals to P01 into X1, वैसा ही करते थे हम, and P2 is equals to P02 into X2। सो P क्या होता है, P होता था हमारा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 की वैल्यू रखते थे तो हमारा क्या होता था P01 X1 प्लस P02 X2। फिर यहाँ क्या होता था P01 X1, अब इसकी वैल्यू रख दे हम, तो P02 X2 की वैल्यू रखे 1 माइनस X1,
तो यहाँ क्या हो जाएगा P01 x1 प्लस P02 माइनस P02 x1, x1 कॉमन निकाल ले, सो x1 कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या होगा P01 माइनस P02 प्लस P0। ओके, तो ये मेरा क्या आया है, प्रेशर आया है इन टर्म्स ऑफ P02, P02, P01 एंड x1। ओके, वैसे ही प्रेशर हम अगर 1 माइनस x1 की जगह 1 माइनस x2 रखें तो P इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x2 इंटू P02 माइनस P01 प्लस P01, ऐसे ही मिलता था, याद आया। ओके, अब तुम जो भी लो x1 लो या x2 लो, उससे तुम्हें मिल जाएगा। तो हम जनरली सॉल्यूट के ऊपर से लेते थे तो x2 लेते हैं, अदरवाइज तुम इसमें रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, लेकिन ये मैंने इक्वेशन सही लिखा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा P01 x1 और ये जो x1 है उसी को लिखेंगे हम 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, तो P01 x2 1 माइनस x2 को मुझे एक बार कर लेने दो, इसको हम क्या लिखेंगे P01, इसको लिखेंगे 1 माइनस x2 प्लस P02 x2, सो P01 माइनस P01 1 x2 प्लस P02 x2, x2 कॉमन तो P02 माइनस P01 कहाँ गया, P02 माइनस P01, करेक्ट, यस, ओके, करेक्ट। सो ये दो हमारे फॉर्मूलाज हैं, एक ये और एक ये, डन। ये तो तुम याद रख लो तो भी चलेगा, और याद ना हो तो सिंपली राउल्स में बोल रहा है P इज प्रोपोर्शनल टू X, वहां Ks था, यहाँ पे P0 है, सो P0 रख के P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 रखते जाओ। ये दो फॉर्मूला हमें राउल्स लॉ से मिले थे। ओके, अब हम सॉल्यूट वाला फॉर्मूला, अगर x2 वाला फॉर्मूला ले तो हमें देखो P01 गिवन है, P02 गिवन है, और x2 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे M2 गिवन है, M2 मुझे गिवन है तो मोल फ्रैक्शन में फाइंड कर सकता हूं, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो x2 मुझे फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, यही है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। सो N2 फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास मुझे गिवन है किसका, CHCl2 का, CHCl3 का कितना है 25.5 ग्राम। ओके, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है क्या, नहीं गिवन है किसी का भी, तो फाइंड करना पड़ेगा अगर किसी का गिवन नहीं है तो। CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास, CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास, सो 1 12 1 प्लस 1 हाइड्रोजन है तो 1 प्लस 1 नहीं 3 क्लोरीन है तो 35.5 एक क्लोरीन का। सो ये तुम्हारा जितना भी आए, ओके 106.5, यस, ओके, गुड। सो 106 कैसे आया, नहीं ये 90 है ना, हाँ करेक्ट, यस, 35.5 इंटू 3, ये तो इतना ही आ गया, फिर ये प्लस करना पड़ेगा ना, वो प्लस करना है। अच्छा, हाँ, ओके, सो हाँ प्लस 1 प्लस 12 119.5 आया, करेक्ट। इसमें किया होगा ना इन्होंने, हाँ ये है ना, यस, तो 119.5 ग्राम पर मोल। तो ये हम लिखेंगे 119.5, N2 मिल गया, N1 भी मिल जाएगा, सेम वैसे ही मोल्स ऑफ व्हाट, किसमें डाल रहे हैं हम, वो डाइक्लोरोमीथेन में डाल रहे हैं, CH2Cl2, उसका भी फाइंड करो, CH2Cl2, सो 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो हो जाएगा हमारा 35.5 इंटू 2, यस, करेक्ट, 85। सो आ जाएगा हमारा गिवन कितना था, 40 डिवाइडेड बाय 85। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो x2 विल बी इक्वल्स टू
N2 हमारा आएगा 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5। ऐसा लिखना पड़ेगा यार, क्या यार, 0.2133 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके, देखो अभी अगर हमें सिर्फ N2 ढूंढना होता ना तो हम इसको निग्लेक्ट कर देते, लेकिन हमें तो X2 ही ढूंढना है, तो हम अभी निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय क्या है, आंसर डिवाइडेड बाय आंसर, इसका करना पड़ेगा ना, प्लस एक ब्रैकेट में क्या है 40 डिवाइड बाई 85, 0.312 आ रहा है ऐसा, ये रहा है। ओके, तो ये जो मैंने किया वो डायरेक्टली मैं X2 लिख रहा हूँ, कितना आ रहा है 0.312, और ये जो था वो भी मैं तुम्हें करके दिखाऊं तो कितना आ रहा है, कहाँ गया, 40/85, 40/85 वो आ रहा है 0.47। ये मैंने क्या लिखा था 2133, 213 है। हाँ मतलब ये किसका लिखा था, इसका, अच्छा हाँ, तो ये मतलब मैंने फाइनल फाइंड कर लिया है, तो हमारा X2 कितना आ रहा है, लाइक दिस, डन। N2 N1 दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो हमारा X2 आ जाएगा। ओके, 0.31। अभी X2 आ गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो हमारा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू, ये सब कुछ है हमारे पास, X2, सो P इज इक्वल टू X2 जो आया है वो 0.312, देन क्या है इनटू में P2 माइनस P1, सो इनटू में P2 और P1, तो 2 तो क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कहाँ गया, ये रहा सॉल्यूट, नहीं 2 P2 माइनस P1, P02 माइनस P01, तो 1 हमने किसको लिया है, 1 ही हमने लिया है सॉल्वेंट को, तो हमें यहाँ पे किसका लेना है, सॉल्यूट माइनस सॉल्वेंट, ऐसा आ रहा है फॉर्मूला में, P2 माइनस P1, तो P नहीं, वो तो सही है, लेकिन हमने नोटेशन अलग लिया है, तो नहीं बराबर, हमारा नोटेशन क्या है, देखो फॉर्मूला हमारा सही आया है, ठीक है, अब हम 2 को सॉल्यूट लेते हैं और 1 को सॉल्वेंट। ओके, तो अभी हमने X2 ढूंढा तो सॉल्यूट ढूंढा, राइट, तो सॉल्यूट ढूंढा, तो हमारा टोटल का फॉर्मूला क्या है, X2 इंटू P2 माइनस P1, तो इन्होंने क्या ऐसे 412 सॉल्यूट के, अरे उन्होंने P2 वो लिया है सॉल्वेंट, डायरेक्ट लिख दिया है, P2 माइनस P1 डायरेक्ट लिखा है। अरे P2 जो है ना उन्होंने वो सॉल्वेंट लिया है, P1 उन्होंने सॉल्यूट लिया है। देख चलो छोड़ो, हम यहाँ देखते हैं हमारा जो भी आया, हमारा P2 सॉल्यूट है, उनका P2 सेम ही है। हाँ आंसर तो सेम ही आएगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, P02 माइनस P01, अभी ये P0 हमने क्या लिया है, सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट का प्रेशर कितना है 200 और ये कितना है 412, तो हमारा आंसर क्या आएगा 200 माइनस 415, मतलब 215 आएगा, इनटू कितना करना पड़ेगा हमें, X2 कितना आया 0.312, ये इंटू कर दिया। अब इसमें हमें प्लस करना है किसका, सॉल्यूट का 200, तो 132 इतना आ रहा है, नहीं इतना नहीं आ रहा है, तो हमने कुछ गड़बड़। सर हाँ अगर हम सॉल्यूट माइनस सॉल्वेंट कर रहे हैं तो 200 माइनस 415 होगा ना, वही तो मैं पूछ रहा था, तो वो माइनस हमारा माइनस आया, उसका प्लस आ रहा है। हाँ, वो उन्होंने सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट किया, आप देखो ना जरा P2 उन्होंने क्या लिया है, लेकिन उन्होंने सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूट किया है, ये P टोटल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, सेम हमारा ही फॉर्मूला है, X2 इंटू P02 माइनस P01 प्लस P0, फॉर्मूला सही है हमारा।
अब फॉर्मूला में उन्होंने P01 को क्या लिया है, सॉल्यूट लिया है, तो फिर ये P1 अगर सॉल्यूट है तो X2 क्या होगा, X2 सॉल्वेंट का होगा, लेकिन सॉल्वेंट का थोड़ी हमने X1 फाइंड किया है, हमने तो सॉल्यूट का फाइंड किया है ना। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। हमारा X2 सॉल्यूट है इसलिए हमने X2 फाइंड किया है। ये जो X2 फाइंड किया है ये किसका है, क्लोरोफॉर्म का है, CHCl3 का है, उनका वो नहीं होगा, देखो उनका 0.688 मतलब उसका फाइंड किया है, अंडरस्टूड, ओके। तो लेकिन P टोटल तो सेम ही आना चाहिए ना, कोई भी फॉर्मूला यूज करो, तो कोई बात नहीं, हम करते हैं, ओके। हम यहाँ करते हैं, क्या आ रहा है हमारा, हमने जो लिया वो लेते हैं, तो हमारा P01 मतलब क्या, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना है 415 mm of Hg। फिर P02 हमारा कितना है 200 mm of Hg। हमने X2 ढूंढ लिया है, वो कितना आया, X2 ढूंढा ना, कितना आया 0.312, और X1 भी हम निकाल सकते हैं 1 - 0.312, ओके, तो वो आ जाएगा 0.312.688। डन। अब हमारे जो दो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं। सो P इज इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू P01 और P2 - 1, P01 प्लस X2 P02 माइनस P01, और दूसरा फॉर्मूला हमारा है P02 प्लस X1 P01 माइनस P02, यही है 2, और यहाँ पे 1 - 2, 1 - 2 X1, 2 1 - 2 X1, डन। ये जो हमारा फॉर्मूला है वो, अब हमें जो भी वैल्यू रखनी हो, उन्होंने कौन सी रखी है, उन्होंने रखी है X2 वाली, मतलब कि 0.688 वाली, मतलब X1 वाली, ये वैल्यू उन्होंने रखी है, ओके, मोल फ्रैक्शन की। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें जिसमें पॉजिटिव आंसर मिले वो करेंगे। तो पॉजिटिव आंसर हमें किसमें मिलेगा, देखो हम दोनों में वैल्यू पुट करके देखते हैं। P01 ये हम फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा P क्या आएगा, X2 मतलब 0.312, P2 माइनस P1, तो P2 है हमारा मतलब -215 आएगा, P2 माइनस P1 तो -215 आएगा, प्लस P01 मतलब 415, तो ये कितना आया 215 into 67.08 प्लस 415, तो 347 आ गया ना हमारा भी, 347.92 mm ऑफ Hg। और तुम दूसरे इक्वेशन से करो, हम फोकट का ही बुक में देख रहे थे, हमारा सब सही है। दूसरे इक्वेशन से करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में क्या है, X1 है, X1 कितना है हमारा 0.688 इनटू X1 कहाँ गया है फॉर्मूला, ये ना X1 इनटू P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 क्या आएगा +215, और यहाँ पे प्लस क्या है P02 मतलब 200, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। यस, हाँ 347.92 mm ऑफ, समझ में आया। तुम कोई भी फॉर्मूला यूज करो आंसर सही ही आएगा। बुक में अलग तरीके से नोटेशन यूज किए हैं तो उनका अलग आएगा, हमारा अलग, लेकिन आंसर तो सेम ही आने वाला है। फॉर्मूला तुम कोई भी यूज करो, ओके। हमने क्या लिया है, हमने
यहाँ पे हमने बोला ना कि 1 को हम हमेशा सॉल्वेंट लेते हैं, हमारे नोटेशन में 1 को सॉल्वेंट लेते हैं, ये 1 है, ओके। तो CH2Cl2 ये सॉल्वेंट है, और 2 को हम क्या लेते हैं, सॉल्यूट। ये दिखा है ना, देखो CH2Cl2 को क्या लिया हुआ है हमने 1, तो CH2Cl2 को क्या लिया हुआ है 1, 1 मतलब क्या, सॉल्वेंट, ये 1 और ये 2, डन। तो ये तो था हमारा क्या, प्रेशर ढूंढने की बात। लेकिन उसमें एक चीज और भी पूछी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज भी बताओ। तो ये रहा, देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ ही है। सो एक्चुअल में जो अभी हमें मिल गया है फॉर्मूला, ओके, हमें जो आंसर मिला है, सो उससे हम, ये हमें मिला हुआ है, यहाँ पे सब नहीं लिखा ना, यहाँ सब लिखा है, यस। सो देखो ये जो गिवन है, इससे हमारा क्या था, P इज प्रोपोर्शनल टू X था, मतलब P इज इक्वल्स टू P01 इंटू X1, P1 इज इक्वल्स टू, राइट। तो हमारे पास अभी P01 भी है और X1 भी है, दोनों है, तो हम उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो P1 कितना मिलेगा हमें, P01 कितना है 415, और X1 कितना है 0.688, तो वो आंसर कितना आएगा 415 इंटू 0.688, तो आंसर आएगा हमारा 285.52। आ रहा है उनका जो भी है, चलो वो भी उसमें अभी नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, mm ऑफ Hg। और P2 भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, P02 वो है 200 इंटू X2, फॉर्मूला सही रखना, P02 इंटू X2, तो X2 क्या है, इंटू 0.312, देयरफॉर P2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, यस 62.4 mm ऑफ Hg, ओके। P1 और P2 मिल गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें तुम सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें तुम्हें P1 भी मिल गया, P2 भी मिल गया, और P टोटल तो अभी ढूंढा ना हमने 347 वाला जो आया वो। सो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल करोगे तो Y1 मिल जाएगा, और P2 डिवाइडेड बाय P टोटल करोगे तो Y2 मिल जाएगा। वेयर Y1 क्या है, वेपर प्रेशर और से मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर ऑफ व्हाट, ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने 1 सॉल्वेंट लिया है, और Y2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अंडरस्टूड, आया समझ में, पक्का, ओके। सो भले ही बुक में कैसे भी न्यूमेरिकल सेम हमारे जैसा ही है, सिर्फ नोटेशन ही अलग है, सिर्फ नोटेशन ही अलग है, अदरवाइज हमने जो किया वही है। क्या था, सबसे पहले तो ये दो चीज गिवन है, दो प्रेशर गिवन है, दोनों के मास गिवन है, तो दोनों के मास गिवन है, दोनों के मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास X1 X2 दोनों है, और P01 भी है और P02 भी है, तो फॉर्मूला से हम P टोटल ढूंढ सकते हैं, P टोटल। सो P टोटल हमने ढूंढ लिया P टोटल हमने ढूंढ लिया, अब P टोटल ढूंढना था वो ढूंढ लिया, और अब हमें ढूंढना है मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर सॉल्वेंट, ओके। उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई P1 इज इक्वल्स टू Y1 इंटू P टोटल एंड P2 इज इक्वल्स टू Y2 इंटू P टोटल। तो वो फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डालनी है, क्यों, क्योंकि हमने P1 भी ढूंढ लिया है और हमने P टोटल भी ढूंढ लिया है। सिंपल, कोई डाउट नहीं है, पक्का। सो बुक में तुम एट लास्ट सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए देख सकते हो, अदरवाइज कैसे हम बीच में यहाँ पर देखे तो हमने सोचा कि यार हमारा आंसर ये है, इनका ये है, लेकिन उनके नोटेशन अलग है, ओके। सो बीच में मत देखो, क्योंकि उनके नोटेशंस अलग हो सकते हैं, सिर्फ तुम्हें आंसर तुम्हारा सही आया है नहीं वो चेक करने के लिए बीच में देखना है। और यहाँ पर तो मेथड भी सेम आ रही है, फिजिक्स में तो मेथड मोस्टली अलग होती है, ओके। केमिस्ट्री में मोस्टली सही होती, सेम होती है, सही तो दोनों है, मोस्टली सेम मेथड होती है, लेकिन फिजिक्स में तो मेथड मोस्टली अलग होती है, जो हम अपने जो थियरी में समझे वो, और उनकी भी वही होगी तो भी थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ होगा, सो दैट हमें थोड़ा अलग लगेगा। अंडरस्टूड, ओके। तो ये था हमारा कौन सा न्यूमेरिकल, 5th वाला न्यूमेरिकल। इतना रखते हैं आज, ओके।